आजकल न 30 साल में 35 साल में ब्याह हो रहा है। उस जमाने में राम जी का 12 साल में विवाह हो गया। एक अवस्था होती थी। 18 साल में विवाह 19 साल में हो जाए, क्या समझे? जो बहुत ज्यादा ऐसे कुछ हो तो 20-22 साल में, हद 20-22 साल। पुराने लोग ऐसे ब्याह करते थे। आया है 30-30, 35-35 साल बीत जा रहा है, क्यों विवाह नहीं? तो लड़का कहता है मैं अपने पैर पर खड़ा हो जाऊंगा तब शादी करूंगा, और लड़की कहती है मुझे तो जॉब वाला ही चाहिए, जॉब वाला चाहिए। लड़की भी कहेगी कि मैं अपने ही पैर पर खड़ी हो जाऊं तब तो और देरी हो। माने जॉब वाला भी पसंद करेगी तो जॉब ऐसे थोड़ा मिल जाएगा। जॉब लेने के लिए तुमको 30-35 साल घुटघुटाना पड़ेगा तब कोई जॉब मिलेगा। 28 के पहले तो कोई जॉब मिल ही नहीं पाएगा इस ऐसे जमाने में, आजकल के जमाने में। और नहीं तो आप नौकरी कर लीजिए, किसी मोबाइल कंपनी में जाइए, 15,000 20,000, और नहीं तो कहीं सिक्योरिटी गार्ड वाली कंपनी में अरुण सिन्हा के यहाँ चले जाइए तो 10 पास 8 पास करने के बाद जॉब मिल जाएगा। है? तो इसलिए बोल रहा हूं, ढंग का जॉब मिलने में आपकी उम्र हो जाएगी अपने पैर पर खड़े होने के चक्कर में। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा जब बुढ़ाने लगोगे तब ब्याह होगा। समझे? 30-35 साल। स्त्री की अवस्था तो 35 साल के बाद प्रौढ़ावस्था बतलाई गई है। युवावस्था खत्म। जहां शास्त्र में वर्णन किया गया है अवस्थाओं का, आयुर्वेद शास्त्र में, शब्द कल्पद्रुम में आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, और शब्द कल्पद्रुम ऐप में खोलिए स्त्री तो देख लीजिए, वहां सब कुछ विधान से वर्णन कर दिया। किस अवस्था तक क्या उम्र, क्या गुण, क्या धर्म, क्या दोष। तो 35 वर्ष के बाद प्रौढ़ा हो गई। 35 से 55 वर्ष यानी 20 वर्ष तक प्रौढ़ा मानी जाती है, और 55 वर्ष के बाद वृद्धा मानी जाती है। समझे? और 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, लगभग 20-22 वर्ष किशोरी, वहां अंतिम सीमा है 20-22। 20 से 30 तक, 35 तक हद युवती, 35 के बाद प्रौढ़ा, 55 तक, 55 के बाद फिर वृद्धा। वहां पर विधान किया है प्रौढ़ा वृद्धत्व मादत्वे वृद्धांच परिवर्जये। शास्त्र कहता है 55 वर्ष की स्त्री हो जाने के बाद फिर शरीर संबंध नहीं रखना है, मानसिक संबंध, भावनात्मक संबंध, ये सब महत्वपूर्ण है। और जिम्मेदारियों के संबंध, आपकी गृहस्थाश्रम की और जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों पर ही बात ज्यादा होगी, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने पर बातें होंगी, आपकी व्यस्तताएं भी इतनी होंगी कि आपका भी मस्तिष्क उस तरफ। और ये चीज ऐसी है कि उद्यम कलह कंडू द्यूतम पानम पर स्त्रिय सेवनात् विवर्धन्ते तस्मात् तत्परिवर्जय। इतनी चीजें, उद्यम,
कलह, खुजली, जुआ, नशा, परस्त्री गमन, ये सब ऐसे दोष हैं, जितना सेवन किया जाए उतना ही बढ़ते हैं ये। इसीलिए इनका नियंत्रण करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। और इन पर नियंत्रण करने में जो हमारी परंपरा है, वो परंपरा जो सामूहिक परिवार वाली है, जिसमें 60-70 आदमी, हम लोगों के यहाँ बचपन में छोटे थे हम लोग जब, तो 80-85 लोग थे टोटल घर में, सब एक ही घर में रहते थे, 13-14 भाभियां थी। सोचो, माता जी के अलावा और 4-5 चाचियां, दादियां, बड़की माई, फुआ इतनी, फिर दीदी, फिर चाचा के लड़के बड़े बड़े, फिर उनकी पत्नियां, और बड़े बड़े, सोचो बड़े भैया के लड़के जो हैं वो हम लोगों की उम्र तक, जो बड़का बाबूजी के बड़े, ऐसा। अब एक भी काम कहीं कुछ देखे तो कहीं कहीं फुआ न देख रही हो, कहीं दीदी न देख रही हो, कहीं चाचा न देख रहे हो, कहीं चचेरे भाई न देख रहे हो, कहीं बड़का बाबूजी का लड़का न देख रहा हो। इतने लोग घर में रहते थे कि व्यक्ति अपराध जल्दी कर ही नहीं सकता था। सामूहिक परिवार का सबसे बड़ा गुण यही था कि सब लोग दृष्टि रखते थे, समझ रहे हैं? उस समय इतने बड़े बड़े अपराधी नहीं पैदा होते थे जितने बड़े बड़े अपराधी इस समय पैदा हो रहे हैं। भाई उस समय क्यों नहीं होते? उस समय इसलिए नहीं कि सामूहिक परिवार रहता था, समेकित परिवार, संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवार में 60, 70, 80, 90 तक लोग, नहीं तो 25-20 लोग, और कभी कोई देख रहा है, कहीं कोई, और कोई भी डांट दे, मार दे, फटकार दे, ये नहीं कहता था कोई कि मेरे लड़के को क्यों मार दी। ऐसा नहीं, बदमाशी किया है तभी पिटाया। अगर वो शिकायत भी करने जाता था कि बाबूजी हमको उन्होंने मारा, हाँ तुम गलती किया होगी तभी पिटाया। अभी पूछते हैं क्या बदमाशी की हो, भी पता लगाते हैं हम लोगों के बाबूजी ऐसे बदमाशी के लिए बड़ा तो ना, चुलियाओं में पिटाइल बड़ा, चुलियाओं में पिटाइल बड़ा, हाँ भाई पता लगाओ तो नहीं कि हाँ तो का के ले रहो। अब हम लोग शिकायतें नहीं करते थे हमारे डर के, अगर पिटाई हो जाए कहीं भैया से तो शिकायत नहीं करते थे कि बाबूजी अगर पता लगाएंगे तो और तगड़ी ठोकाई करेंगे। भैया से तो एक ही हाथ में छुट्टी पा गए, चलो कोई बात नहीं, तो भैया एक हाथ में ही टीप करके और रास्ते पर लगा देंगे, गलती नहीं करेंगे, सुधर जाएंगे, कर जाएंगे। संयुक्त परिवार के कितने लाभ हैं, लेकिन ऐसी पढ़ाई पढ़ाने लगे सब कि अकेले रहेंगे, हस्बैंड वाइफ क्वार्टर लेकर के रहेंगे, चलो कहीं क्या करेंगे। एमसी पीरियड में कौन छुएगा, वही बनाना पड़ेगा, वही खाना पड़ेगा, वही, और ज्यादा एडवांस बनने का नाटक करेंगे कि हम तो ये सब कुछ मानते नहीं।